दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीबीए ऑनलाइन कोर्स भारत सरकार के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कैसे करें और इस कोर्स की पूरी जानकारी एक छोटे से वीडियो में मिलने वाली है। इसके साथ साथ बीबीए के बारे में बताने वाला हूं कि ऑनलाइन कोर्सेज क्या होता है और कैसे होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बीबीए कोर्स की पूरी जानकारी एक छोटी सी वीडियो में मिलने वाली है। कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें फ़ीस क्या होगी, एक कितने साल की ड्यूरेशन होगी, क्या क्या इसके फ़ायदे होंगे, आगे करियर बीबीए करने के बाद क्या होगी। बीबीए तो एक छोटा भाई है एमबीए का। तो आपने सुना ही होगा एमबीए हर जगह सुने होंगे, उसी का छोटा भाई बीबीए है। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीबीए ऑनलाइन कैसे होती है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बेनिफिट्स होगा ऑनलाइन कोर्स का। ऑनलाइन कोर्स का बेनिफिट्स है कि आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि जहां से पढ़ना चाहे वहां पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लासरूम में आए के पढ़े या कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटी में, आप चाहे जहां भी रहें वहां से पढ़ सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको ट्रैफिक जाम से बच जाना होगा। जैसे दिल्ली में हमेशा या बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में भी देखेंगे, बनारस में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में, हर जगह जाम लग रहे हैं। तो जाम लगना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अब ट्रैफिक जाम से बचना है तो ये वाले कोर्स में एडमिशन लेंगे तो आपको कोई ट्रैफिक से पंगा ही नहीं होगा। आपको इस लेक्चर में, जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स इसमें होंगे, जब भी चाहेंगे आप जाके ऑनलाइन लेक्चर फिर से देख सकते हैं। बट ऑफलाइन में एक बार साहब ने लेक्चर दिया, प्रोफेसर साहब ने लेक्चर दे दिया, फिर दोबारा उसको सुन नहीं सकते। लेकिन ऑनलाइन में ये तो बेनिफिट है कि आप उसको 10 बार भी प्ले करके देख सकते हैं। आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम होगा क्योंकि आने जाने का समय कम हो गया। तो अभी आपके पास पढ़ाई करने का, गाना गाने का, डांस करने का, अपना हॉबी परस्यू करने का ज़्यादा समय मिल गया। तो ज़्यादा समय मिल जाएगा। देखिए, कॉस्ट सेविंग होगा इसमें, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको आने जाने का जो पैसा लगते थे वो बच गया, ट्रांसपोर्टेशन में जो पैसा लग रहा था वो बच गया। आपको टेक्स्ट बुक की जगह यहाँ पीडीएफ मिल जाएंगे, तो आपको बुक खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बुक ऑनलाइन मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मंगा ले तो अच्छी बात है, अगर आप हार्ड कॉपी पे पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर कॉस्ट सेविंग की बात करें तो आपकी बुक ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। यहाँ पे ट्यूशन डिस्काउंट्स, कुछ ऑनलाइन जैसे कोर्सेज होते हैं, जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स वाला है, खान सर है, तो उसमें कुछ डिस्काउंट्स लगते हैं। क्योंकि जैसे क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो आपको क्लासरूम में बैठने के लिए तो जगह आपको चाहिए, जगह जहाँ होगी वहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी चाहिए, पानी पीने की फैसिलिटी बच्चों के लिए चाहिए। लेकिन अगर ऑनलाइन होगा तो ये सारे कोचिंग वाले के पैसे बच जाते हैं, तो थोड़ा डिस्काउंट पे ही आपको ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफर कर देते हैं। ये तो ऑनलाइन कोर्स के बेनिफिट्स है। कन्वीनियंस है कि कहीं भी से भी एक्सेस मटेरियल कर सकते हैं, यानी मटेरियल कहीं से भी इसको देख सकते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है कि जैसे आप शाई है, पूछ नहीं सकते, तो ऑनलाइन क्लासेज होती है तो चैट बॉक्स में लिख के आप सवाल पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मुंह खोलेंगे, जैसा कहीं कहीं बहुत लोग डर लगता है कि क्या पूछूं, सेल्फ डाउट करने लगते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में आपको सेल्फ डाउट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप चैट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। अपना घर से एक सेफ्टी भी होती है। जैसे डर लगा रहता है कि आप देखे होंगे कि हाल फिलहाल में एक्सीडेंट रोड पे कितने खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट होते हैं, तो आप रोड पे निकलेंगे नहीं, तो सेफ्टी तो बरकरार रहेगी, आप सेफ रहेंगे घर पे। घर ज़्यादा सेफ है एज़ कम्पेयर टू रोड। रोड पे आप सही से चल रहे हैं या चला रहे हैं, लेकिन पीछे वाला गाड़ी आके तेज़ मार दिया, तो पी के चला रहा है या जो भी हो, तो उस केस में सेफ्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऑनलाइन कोर्स में ये 4 जो बड़े बड़े बेनिफिट्स है वो रहते हैं। अब जो बीबीए कोर्स है ये 3 साल का कोर्स है। इसमें एलिजिबिलिटी है 12वीं, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, होम साइंस भी क्यों ना हो, तो भी आप बीबीए में एडमिशन ले सकते हैं। 9,500 एक साल का फीस है। फिर दूसरे साल भी इतना ही देने होंगे, फिर तीसरे साल भी इतना ही देने होंगे। 9,500, 9,500, 9,500, 3 साल का कोर्स 3 बार फीस देने के बाद खत्म हो जाएगा। यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया ओडीएल मोड में भी करेगा, ऑनलाइन मोड में, जहाँ ओएल लिखा हुआ है, यानी ऑनलाइन मोड में। अब ऑनलाइन मोड के और क्या क्या खासियत है कि ऑनलाइन जो डिग्री है 2021 से जामिया मिलिया इस्लामिया में शुरू हुई थी। ऑनलाइन मोड में आपको इतना बड़ा बेनिफिट्स है कि जो फॉरेन में रह रहे हैं वहाँ से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। तो जो फॉरेन नेशनल्स के हैं या दुबई में रह रहे हैं या किसी और देश में रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वो लोग भी जामिया के इस डिग्री को कर सकते हैं। और फ़ायदा क्या होगा कि इसका जब एग्ज़ाम्स होता है तो हर चीज़ ऑनलाइन में होता है, किसी भी एग्ज़ाम सेंटर पे आपके जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम भी
ऑनलाइन मेथड्स ऑफ इवेल्यूशंस होते हैं, ऑनलाइन टीचिंग होते हैं, यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो भी ऑनलाइन मोड में ही होगा। आपको किसी भी एग्ज़ाम सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इग्नू में या और भी बहुत सारे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करवाते हैं वो लोग किसी सेंटर पे, एग्ज़ाम सेंटर पे बुलाते हैं, वहाँ पे जाके वो ऑनलाइन लेते हैं। लेकिन जामिया के इस ऑनलाइन कोर्स में घर बैठे ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये बहुत बड़ी खासियत है। एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड थ्रू प्रोक्टर्ड ऑनलाइन मोड। अब प्रोक्टर्ड ऑनलाइन मोड ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर या मोबाइल पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके मोबाइल में स्पीकर भी होता है, माइक भी होता है, कैमरा भी होता है, सेंसर्स भी होता है। तो वो सारे सेंसर्स ऑन हो जाएंगे जब एग्ज़ाम्स होगा। तो कोई आपको चीट कराएगा बोल के तो भी पकड़ा जाएगा। अगर कोई आप इधर उधर करके आप कोई और आपकी जगह देगा तो वो कैमरा में कैद हो जाएगा। तो प्रोक्टर मोड उस मोड को कहते हैं जिसमें निगरानी की जाएगी, आपको सर्विलेंस की जाएगी कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई चोरी चकारी करके तो नहीं दे रहे हैं, कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे। अनफेयर मीन्स जिसको यूज़ करते हैं, मतलब एक अच्छा शब्द है अनफेयर मीन्स, मतलब चोरी चकारी करना है एग्ज़ाम में, तो वो करते पकड़े जाएंगे तो ये आपका एग्ज़ाम पे मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एग्जामिनेशंस यहाँ प्रोक्टर्ड ऑनलाइन मोड में होगा, तो यानी फर्जी बाड़ा नहीं है, क्योंकि यूजीसी के गाइडलाइंस है कि प्रोक्टर मोड में ही एग्ज़ाम लेना है, ये नहीं कि आपका मेरा एग्ज़ाम कोई और दे। तो ये जामिया का जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से जो एग्ज़ाम घर बैठे कराना, ये बहुत बड़ी तब्दीली है। ये ऑनलाइन मीन मतलब हर चीज़ ऑनलाइन होना चाहिए। ई लर्निंग मटेरियल्स जो भी चीज़ें हैं आप सब चीज़ ऑनलाइन ही प्रोवाइड की जाएगी। एक ख़ास बात और है कि ऑनलाइन मोड में फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम देयर इज़ अ प्रोविज़न टू सबमिट असाइनमेंट्स। तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स में आप ऑनलाइन ही असाइनमेंट सबमिट कर पाएंगे। तो इतनी अच्छी बात है कि आपको घर बैठे कहीं जाके उसको हार्ड कॉपी नहीं देने होंगे, आप ऑनलाइन ही अपना असाइनमेंट जमा कर सकते। कितनी बड़ी बात है, बड़ी बात है ना। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो कॉस्ट है 500 रुपया है। वेबसाइट है jmicoe.in पे, इस पे ले चल के मैं बताऊंगा। अगर कोई ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है उसके लिए कोई नो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फी एंड प्रोग्राम फी विल बी चार्ज, यानी ना ही फॉर्म भरने का पैसा लगेगा ना ही प्रोग्राम का पैसा लगेगा। तो जो भी ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स है उसको फ्री में फॉर्म भी भरा जाएगा और फ्री में प्रोग्राम फी भी, मतलब प्रोग्राम फी भी माफ़ हो जाएगा। 0 पैसे में ये डिग्री ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपको इसमें अप्लाई करने के लिए ABC ID बनानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ID, एंड UGC के वेबसाइट पे जाके इस ID को यूज़ करके DB ID बनाना होगा। तो ये दोनों बना के आपका फ़ोटो 100 KB मैक्सिमम साइज़ में JPG या JPEG फॉर्मेट में रखना होगा, और आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर 100 KB इन साइज़ JPG और JPEG फॉर्मेट में, तब जाके फॉर्म अप्लाई करना होगा। आइडेंटिटी कार्ड भी आपको इशू होगा, तो ID कार्ड विल नॉट बी इशूड टू ऑनलाइन मोड स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। ID कार्ड आपका ऑनलाइन जब हर चीज़ है तो क्यों आपको आई कार्ड इशू होगा, ठीक है। एक ड्रॉबैक्स भी है, उससे पहले ड्रॉबैक से पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए एक जामिया मिलिया इस्लामिया को वेबसाइट से, इस वेबसाइट पे जाके आप कुछ फ़ोन नंबर है इस पे हेल्प डेस्क पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ईमेल आईडी भी है, उस पे भी ईमेल करके जानकारी ले सकते हैं। प्रोस्पेक्टस यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या है यहाँ पे है, अभी फॉर्म भरने के आज लास्ट डेट है। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशंस करने वाले क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशंस पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर एक्टिवेट अपना अकाउंट करेंगे। जब अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तब जाके साइन इन करना। पहला स्टेप न्यू रजिस्ट्रेशन, दूसरा स्टेप अकाउंट को एक्टिवेट करना, तीसरा साइन इन करना। तो ये सारे प्रोसीजर करने के बाद आप आएंगे जामिया मिलिया इस्लामिया के वेबसाइट पे, यहाँ जाएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे इसमें आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए एडमिशन सेक्शन में लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई, जहाँ यह है ना MBA B.Ed OL है मतलब ऑनलाइन मोड में, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, यहाँ पे देखिए जो मैंने इंस्ट्रक्शन आपको पहले बता दिया। अब इंस्ट्रक्शन के जस्ट राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशंस का टैब होगा। न्यू रजिस्ट्रेशंस में क्या करना है, आपको ज़्यादा डिटेल्स जामिया नहीं मांगता है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, फादर का नेम, मदर का नेम, ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड यहाँ क्रिएट करेंगे। जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसको कंफर्म पासवर्ड करेंगे, यानी 2 बार लिखेंगे। मोबाइल नंबर अपने कैप्चा ये यहाँ फिल करेंगे, फिर साइन अप कर देंगे।
ठीक है। उसके बाद साइन अप करके फिर बैक टू लॉगिन आएंगे, यहाँ एक्टिवेट योर अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ पे जाके यूज़र नेम और एक्टिवेशन कोड आपके कहाँ पे गया होगा, एक्टिवेशन कोड हैज़ बी सेंट टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो आपके मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे जो कोड गया होगा उस कोड को यहाँ भर के सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, साइन इन पे जाना होगा। साइन इन पे जाएंगे तो ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड आपने रखा था उसको करके सबमिट करेंगे तो लॉगिन कर पाएंगे। फिर आपका फॉर्म भरना होगा। आप रिमेंबर पे टिक कर देंगे तो आपको बार बार पासवर्ड को यहाँ डालना नहीं पड़ेगा। जब भी जिस पीसी में या अपने मोबाइल में लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिक पासवर्ड डल जाएगा। तो रिमेंबर मी पे टिक करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे, आप ईमेल डालेंगे, रीसेट करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो आपके रीसेट करने का ऑप्शन आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। तो जामिया मिलिया इस्लामिया का इसके अलावा एक प्रोग्राम गाइड होता है जो हर कोर्स का होता है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ये ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड की ये प्रोग्राम गाइड है। इस प्रोग्राम गाइड में जाएंगे तो सबसे खूबसूरत बात ये है कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, जैसे 6 सब्जेक्ट्स है उसको दे रखा है। असाइनमेंट कितने नंबर का है, थ्योरी कितने नंबर के है, टोटल कितने होंगे आपको पता चल जाएगा। जैसे प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, पूरा बीबीए में बिजनेस के ही बारे में पढ़ाई जाती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ पढ़ाई जाती है जिसका 60 to 80% आप रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। इतने अच्छे अच्छे शब्द होंगे जो कि इंग्लिश कम्युनिकेशन में काम आते हैं। चाहे आप न्यूज़ देखते हैं, सेलिब्रिटी को सुनते हैं, अक्षय कुमार को सुनते हैं, शाहरुख खान साहब को सुनते हैं, या आप सुनते हैं विराट कोहली को, धोनी साहब को, तो आप उसमें शब्द जो यूज़ करते हैं वो सारे बिजनेस वाले होते, फॉर्मल होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द होते हैं। सेकेंड ईयर में आपको क्या पढ़ने हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन है। थर्ड ईयर में क्या पढ़ना वो मेंशन, और डिटेल सिलेबस भी है कि प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में क्या क्या, फर्स्ट ब्लॉक में क्या टॉपिक्स है, उसके सब टॉपिक्स क्या क्या है। तो पूरा डिटेल सिलेबस है, आपको प्रोग्राम गाइड में मिल जाएगा। 3 साल में आपको क्या क्या पढ़ने हैं पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिर आपको एनुअल एग्जामिनेशंस का रिजल्ट, एनुअल एग्जामिनेशन वगैरह, सब चीज़ आपको डिटेल आपको कहाँ पे मिल जाएगा, प्रोग्राम गाइड पे। हर कोर्स का प्रोग्राम गाइड है। ये प्रोग्राम गाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ BBA का, यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। सो आई होप मैं इस वीडियो पे BBA का ऑनलाइन जो भी प्रोग्राम्स होता है सब चीज़ बताने की कोशिश किया हूँ। फिर भी इंसान गलतियों का पुतला है, गलती हो जाती है। जो भी मेरी गलतियाँ हों उसको उजागर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आने वाले वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं उसको भी उजागर कीजिएगा। मुझे इत्तला इन्फॉर्म सूचना दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स के ज़रिए। अब इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करिएगा क्योंकि लास्ट डेट आज ही है, तो ज़्यादा बच्चे इसको फ़ायदा उठा सके और फ़ायदा उठाने के बाद अपने करियर को आगे बढ़ा सके। जामिया एक ब्रांड है, इस ब्रांड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लड़का हो या लड़की को तो बोला जाएगा ना शादी के समय, अरे ये हमारे बच्चा जो है ना या बच्ची है जामिया से ग्रेजुएशन की है। तो एक ब्रांड बनता है आपका, एक परसेप्शन लोगों के नज़रिए में आपका एक हीरोपन या हीरोइनपन बनता है कि आप बड़े यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स हैं। तो इस हाई नोट पे मैं एंड करना चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मैं बोला हूँ ना मेरे कमियों को उजागर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।